जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर अनवर है, उससे 250 मीटर के फासले पर एक सुसाइड बॉम्बर बम ब्लास्ट करता है, तो इससे आपको हमको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो हर के उन तमाम लोगों को भी अंदाजा लगाना चाहिए जो आए दिन मुसलमानों को बदनाम करते हैं, आए दिन इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उन तमाम लोगों को आज अपनी राय को तब्दील करना पड़ेगा कि ये कहते थे कि जहां कहीं भी दहशतगर्दी होती है इसका ताल्लुक मुसलमान और इस्लाम से है। गौर करना है कि मदीने शरीफ के ताल्लुक से शेख अब्दुल्ला मोहद्दी से देलवी ने लिखा कि मदीने शरीफ की फिजाओं में जो खुशबू है वो दुनिया के बेहतरीन अतरों की खुशबू से ज्यादा उसमें खुशबू है। इसलिए है क्योंकि उन फिजाओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस ली। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको सोचना है कि जिस जगह के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसको दावा करूं, मैं उन नौजवानों से अपील करना चाह रहा हूं जो दुनिया में नाइंसाफियों को देखकर समझकर उनके दिलो दिमाग में गुस्सा और एक नफरत पैदा होती है। मैं उन नौजवानों से कहना चाह रहा हूं कि याद रखो, नफरत और गुस्सा इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नफरत और गुस्सा एक आइडियोलॉजी का हिस्सा है। नफरत और गुस्सा इस्लाम का हिस्सा नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजी है। इस्लाम के क्या तकाजे हैं? इस्लाम का तकाजा है मोहब्बत। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है कि माफ करो। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है कि रहम करो। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है कि पड़ोसी से मोहब्बत करो। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है कि इल्म हासिल करो। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है कि अपने इन दोनों हाथों से हलाल की कमाई कमाओ और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। इस्लाम ये नहीं कहता कि नफरत करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि गुस्सा करो। जो लोग इस्लाम का नाम लेकर नफरत और गुस्से की तालीम दे रहे हैं वो खुद एक नई आइडियोलॉजी को फरोग दे रहे हैं। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो लोग हमारे दरमियान में आकर नफरत और गुस्सा पैदा कर रहे हैं नौजवानों में, वो इस्लाम की नहीं बल्कि अपने आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। और आपको और हमको यहां पर हम जो जमा हुए उस आइडियोलॉजी को खत्म करना है। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर 2 सुसाइड बॉम्बर जाकर बम ब्लास्ट किए, करीब 80 के करीब लोग मारे गए। उनमें ज्यादातर पूरे के पूरे शहीद होने वाले मुसलमान थे। जो लोग नफरत और गुस्से की आइडियोलॉजी को फरोग दे रहे हैं, क्या वो हमको बता सकते कि जो लोग इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर मारे गए मुसलमान, क्या उन्होंने किसी मुसलमान को मारा था? मदीने शरीफ की पाक सरजमीन पर जो सुसाइड बॉम्बर ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से 4 मुसलमान शहीद हुए, क्या उन्होंने किसी को मारा था? ये बात आपको हमको समझने की जरूरत है कि जो लोग आज कहते हैं कि नहीं सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत है, वो झूठ कह रहे हैं। वो झूठ कह रहे हैं, वो जालिम है। इस्लाम सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत नहीं देता। ये उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं बड़ी इज्जत के साथ और एहतियात के साथ इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि इस्लाम सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत नहीं देता, नहीं देता। सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत नहीं देता इस्लाम। मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया के, अगर कोई शख्स कहेगा कि इस्लाम सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत देता है तो भाई साहब आ जाइए दारुल सलाम में बैठकर बात करें। सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत नहीं है। इस बात को हमको समझना है और दूसरों को समझाना। तीसरी अहम बात कि हमको ये बात समझना पड़ेगा कि हाँ,
आलम इस्लाम में यह फितना है आईसिस का, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कचरे का कूड़ा है उठाकर बाजू कर दूंगा। यकीनन कचरे का कूड़ा है, इसको बाजू नहीं करना है बल्कि इसको निकाल कर फेंकना है। यह है फितना है हमारे दरमियान। वो मदीने शरीफ की पाक सरजमीन जिसके ताल्लुक से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर कोई मदीने को उसका पुराना नाम यशरब कहेगा तो उसको जेल में डालो। इमाम बुखारी ने हदीस शरीफ लिखा अगर किसी ने मदीने शरीफ का पुराना नाम यशरब लिखा तो उसको 10 मरतबा मदीना 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 कहना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिसने मदीने शरीफ का पुराना नाम यशरब का उसको अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये आईसिस, ये दाइश इस्लाम का नाम लेकर मदीने शरीफ की पाक सरजमीन पर सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। जिस जगह के ताल्लुक से कहा गया कि पुराना नाम लोगे तो जेल को जाना पड़ेगा, पुराना नाम लोगे तो 10 मरतबा मदीना कहना पड़ेगा, पुराना नाम लोगे तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। आज उस मुबारक सरजमीन पर जहां पर दज्जाल दाखिल नहीं होगा वहां पर ये लोग इस तरह की शैतानी हरकत करते हैं। बगदादी, ये इब्लीस की सही औलाद है, ये इब्लीस का जानशीन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा है तो सिर्फ मुसलमानों को मारा है। 99% इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को मारा है, मुसलमानों को मारा है। मदीने शरीफ की पाक सरजमीन के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की कि या अल्लाह मदीने शरीफ में जो तोलने का सामान है तो उसमें भी बरकत दे। वहां पर जाकर ये लोग बम ब्लास्ट करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि आज ये हरकत जो मदीने शरीफ में की गई, ना सिर्फ वरंगल के मुसलमान या हैदराबाद के, तेलंगाना या आंध्रा के मुसलमान, बल्कि सारे आलम इस्लाम को अपने अपने इख्तिलाफात को बाज़ाए साफ रखकर इन लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा। ये लोग नफरत और गुस्से की आइडियोलॉजी फैला रहे, इनका ताक़ुब करना पड़ेगा। अगर आज आलम इस्लाम के इस मदीने शरीफ की बम ब्लास्ट के बाद भी अपने अपने इख्तिलाफात को बाजू नहीं रखेगा तो याद रखो शर के मैदान में हर किसी को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। हर किसी को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। सोचो थोड़ी देर के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, क्या हम इसी तरह बचे रहेंगे? क्या हम इसी तरह बचे रहेंगे कि नहीं ये वो नहीं है, ये ऐसे नहीं है, उन्होंने मेरे भाई दुनिया में किसके पास कितना वक्त है किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मुत्तहिद रहिए, मुत्तहिद रहिए। अपने हर किसी को अपनी फिक्र करने की जरूरत है। अगर कोई कहता है असदुद्दीन ओवैसी बिदअती है, असदुद्दीन ओवैसी शिरक करता है, मेरे भाई मेरे को मेरा जवाब देना ना, आप जन्नत देने वाले नहीं हैं। जन्नत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर किसी को बोलना कि इन्हें फुला है, इन्हें ये है, इन्हें गंदा है, इन्हें फुला है, मेरे भाई छोड़ो, बंद करो इन चीजों को, बंद करो इन चीजों को। ये नफरत और गुस्सा जो तुमको देख रहे हो, आज मिल्लत में, पूरी कौम में इंतशार पैदा हो सकता। यकीनन हम मुख्तलिफ अकीदे पर हो सकते और रहना भी चाहिए, मगर कोई अकीदा ये नहीं कहता ना कि एक दूसरे से लड़ो और कमजोर हो जाओ। अकीदे पर रहो अपने और पूरे फख्र के साथ, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने आप को खत्म कर ले, अपने मस्जिदों को वीरान कर दे, बल्कि अपने मस्जिदों को इबादत की जगह आज हम उसको पहलवानों का अखाड़ा बना रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोचने और समझने का वक्त है। अगर आज भी हम नहीं सोचेंगे समझेंगे तो फिर कल अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे। हो सकता है कि मदीने शरीफ का बम ब्लास्ट हम तमाम को जोड़ रहा, मदीने शरीफ का एक जर्रा आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, अगर तुम रहमतुल्लाह आलमीन के सच्चे और पक्के गुलाम हो तो एक हो जाओ, एक हो जाओ। मदीने शरीफ की उन पुरनूर फिजाओं में सदाएं आ रही है कि आलम इस्लाम के मुसलमानों
इन शैतानों को पहचानो। अगर आज भी हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर कब होंगे मेरे अजीज दोस्तों। आजम असदुद्दीन अवैसी के नाम पर मत मुत्तहिद होइए, हमें मोहम्मद खान के नाम पर, यहाँ पे शबीर के नाम पर मत होइए। मगर क्या मैं तुमसे भीख मांग कर कह रहा हूं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुत्तहिद नहीं हो सकते, मुत्तहिद हो सकते और होंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया को बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तहिद हैं और इसमें इख्तिलाफात होंगे बराबर, यकीनन हो सकते हैं, कौन रोकता है। मगर उसको इस नहज पर लेकर जाना कि हम खुद तबाह हो जाए उसमें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिन जालिमों ने मदीने शरीफ में इस तरह की हरकत की, वो ये जानते हैं कि जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, उम्मत होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे साथ होता। बताइए ऐसी सोच रखने वाले कहां का इस्लाम, कहां की हमदर्दी हो। ये तौबा भी उसकी कबूल नहीं होगी इंशाअल्लाह होगा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाले, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले। और ये जालिम कहता है सीरिया में एक मस्जिद में ठहर कर इस तरह का बयान देता। मैं हमारे नौजवानों से भी अपील कर रहा हूं कि बहुत से नौजवानों को एक दिमाग में बात आती कि अब मैं यूट्यूब पर जाकर देखूंगा कि ये आईसिस क्या है। क्यों देखते हैं आप? देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा आप यूट्यूब पर जाते, गूगल पर जाते, फेसबुक पर जाते, आप 1 से 2 मरतबा वीडियो को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, याद रखिए कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप 1 से 2 मरतबा यूट्यूब पर ये आईसिस का वीडियो देखते हैं तो दिल्ली या फिर हैदराबाद या बड़े बड़े शहरों में तो हमारे इंटेलिजेंस के हजरत पुलिस के जो सर्वर हैं वहां पर इनको फौरन मालूम हो जाता और नहीं मालूम कौन उनके पीछे है। हो सकता है कि हमारे नौजवानों को कोई भटका भी रहा हो, मगर एक याद करो नौजवानों, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप जो वीडियो देखते हैं उनको मालूम हो जाता, उसके बाद फिर पीछा करते हैं, उसके बाद लोगों को बोलते हैं तो ऐसा था, ऐसा कर। नौजवान समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। कोई बैठा हुआ है, नहीं मालूम कौन से कुएं में बैठा हुआ है, चूहे की तरह बिल में बैठा हुआ है सीरिया में, और वहां पर बैठकर, वहां से बैठकर यूट्यूब के जरिए या चैटिंग के जरिए लोगों को बोलते हैं जिहाद करो, जिहाद करो, अपनी जान को कुर्बान कर दो। मैं नौजवानों फिर से कह रहा हूं, जिंदा रहो इस्लाम के लिए, जिंदा रहो अल्लाह उसके रसूल के लिए। तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हारी कौम को फायदा होगा। अगर तुम मर जाओगे अपनी जवानी में तो इससे नुकसान किसको होगा? क्यों तुम मरना चाहते? जिंदा रहो। अभी हामिद मोहम्मद खान साहब ने और अभी आपने हाफिज पीर शब्बीर साहब के खिताब में सुना कि जान देना आसान है मगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना यह वो कठिन चीज। इस चीज को हमको गौर करने की जरूरत है। ये जलसे को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि हम अपने नौजवानों को से अपील करें कि यकीनन जज्बात को रखो, जज्बात को रखो, मगर गुस्सा और नफरत पैदा होने मत दो एक दूसरे से। जिस दिन गुस्सा और नफरत पैदा हो जाएगा, याद रखो उसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजी से है। उस आइडियोलॉजी को खत्म करना, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये आईसिस की जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो करीब से खत्म हो जाएगी। ये नफरत की इनकी आइडियोलॉजी का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई मुसलमान अब इस नफरत की आइडियोलॉजी को कबूल नहीं करेगा। ये एक्सपोज हो चुके हैं, दुनिया देख चुकी है कि इनके असली चेहरे को कि कैसे लोग मासूम बच्चियों का हरास करते हैं। 12-13 साल की बच्चियों को मेकअप कराकर व्हाट्सएप ग्रुप पर उस बच्ची की फोटो डालकर कहते हैं कि बोली लगाओ इस बच्ची की, इसकी कीमत $1100 है। अंदाजा लगाइए क्या ये लोग इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर सकते हैं? बच्चियों की 12 साल की बच्चियों की बोली लगाना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी?
कि बीवी फातिमा को देख के तो खड़े हो जाते, इतनी इज्जत और मोहब्बत करते अपनी बेटी से, और ये जालिम लोग इस तरह की हरकत करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी सफों में इतिहास को पैदा करो, हमारे माशरे की बुराइयों का खात्मा करो। आज दारुसलाम में मेरी एक मुलाकात, हमारी एक बहन मुझसे मिलने आई, पूरा नकाब पहने हुई थी, हाथों में ग्लव्स थे हमारी उस बहन के, उससे अंदाजा हो रहा था उसके तकवे का। उस बहन ने मुझे आकर कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूं। मैंने कहा बोलिए क्या बात करना है। तो उस हमारी बहन ने कहा कि ये मेरी 6, 8, 7 साल की बच्ची है, मेरा एक बेटा है 8 साल का। मैंने कहा जल्दी बताइए, उन्हें जाना है, क्या बात है। तो हमारी बहन ने कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल किया। अब मैं जो बोलूंगा उसके बाद आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। उस हमारी बहन ने कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल किया और वरंगल के एक मुसलमान ने मुझसे शादी के बाद 2 बच्चे हुए, और जैसे बच्ची और बच्चे की उम्र 4-5 साल की हुई, ये मुझे छोड़कर भाग गया। आज मैं जाकर मेरे बच्चियों का नाम तब्दील कराना चाहती हूं मैं, तो लोग पूछते कि इसके बाप का नाम क्या है, मैं क्या करूं। मैं पढ़ी लिखी हूं, पासपोर्ट बनाना चाहती हूं, मगर पासपोर्ट पर पूछा जाता है इन बच्चों के बाप का नाम क्या है। मैं बच्चों का नाम बदलना चाहती हूं, मगर बाप का नाम पूछते हैं। बताओ आज मैं क्या जवाब देता उस हमारी बहन को। अगर मेरी आवाज हमारे उस भाई तक पहुंच रही है तो खुदा के लिए जाओ, वो नेक औरत का हाथ थाम लो, वरना याद रखो जिसने अल्लाह की मोहब्बत में इस दीन को हक जानकर इस दीन को कबूल किया, याद रखो तुम्हारे ये बच्चे हशर के मैदान में अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ये हमारा बाप था, मगर इसने हमको बाप पे मोहब्बत नहीं दी। वो बच्ची पुकार कर अल्लाह के सामने कहेगी कि परवरदिगार ये मेरा बाप था, इसने मुझे बचपन की मोहब्बत से महरूम कर दिया। बताओ उस दिन तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने। ये मामला, ये आदतें, ये हरकतें हो रही हैं, इन तमाम चीजों को खत्म करना है मेरे भाई। इज्जत करो औरतों की, मोहब्बत करो बच्चों से। जब बहन हमारी दीन को कबूल की, तुम इस तरह से शरकत नहीं कर सकते। वो आज भी कह रही है कि मुझे फिक्र नहीं है उस शख्स की, मैंने अल्लाह के लिए दीन को हक समझकर इस दीन को कबूल किया। उसने जाते हुए मुझसे कहा कि मैं मर जाऊंगी मगर दीन को नहीं छोड़ूंगी। और उस हमारी बहन ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को बनारस में भेजा है मदरसे में हाफिज कुरान बनाने के लिए। उसने कहा ओवैसी साहब एक आपका लेटर दो ताकि मेरे बच्चे को कोई ना पूछे वहां पर कि तेरे बाप का नाम क्या है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा हाल है, यह हकीकत है, इसको कबूल करना पड़ेगा। और इसको कैसे हम तब्दील करेंगे? जब हम दीन सीखेंगे। याद रखो दीन आप इंटरनेट से नहीं सीख सकते, दीन आप हजरत गूगल से नहीं सीख सकते। दीन आप सीखेंगे तो हजरत कासमी के खत मोहम्मद खान साहब और उलमाए किराम के बाजू बैठकर दीन को सीखेंगे। इंटरनेट आपको दीन नहीं सिखाता, इंटरनेट ही आपको टेररिस्ट बनाता। जो इस्लाम इंटरनेट से सीखते हैं वो शैतान बन जाते हैं। और याद रखो जिसका कोई शेख नहीं, शेख के माने आलिम के भी होते हैं, शेख के माने एक रहबर के भी होते हैं। जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख हजरत शैतान हो जाता। इसलिए एहतियात करो नौजवानों, दीन सीखो। सही कहा यहाँ पर किसी एक हमारे आलिम ने कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, पर जानो, सोचो। अगर सवालात है तो जाकर उलमाए किराम से पूछो कि मौलाना ये दिल में मेरे एक सवाल है, इसका जवाब बताइए। सिर्फ ये मत चाहिए कि मौलाना इतनी बोटी कम खाना या बढ़ के खाना, ये नहीं, ये दीन सीखो, ये सीखने की जरूरत है। और जब बात बोटी की आई, बोटी का भी जिक्र करता हूं,
बोटी का जिक्र अभी हमारे अमीर जमात इस्लामी ने आपके सामने किया कि हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में इंसान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। इंसान की जान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। फंडामेंटल राइट हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को देता है तो इंसानों को देता है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, गाय के फंडामेंटल राइट है, इंसान का फंडामेंटल राइट नहीं है। कल तक हमको मारते थे, पहले शुरू हुआ लव जिहाद, उसके बाद कहा गया रामजादे हरामजादे, फिर उसके बाद अखलाक को मारा गया, शहीद किया गया। अखलाक के घर में घुसकर इस शक पर मारा गया कि अखलाक ने गाय को जुबा किया, और अखलाक के सामने जब उसको मारा जा रहा था तो उसकी 70 साल की ज़ईफ मां बेबस थी। अखलाक को संग परिवार के लोग मार रहे थे। अखलाक को मारता हुआ देखकर बेटा दौड़ा तो बेटे को सर से इतना बुरा मारा कि उसके दिमाग के जो ऑपरेशन हुए। बीवी आई तो बीवी को मारा गया, बेटी आई बाप की मोहब्बत में तो बेटी से क्या क्या किया गया बयान नहीं कर सकता। आज हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमसे यह हरकत हुई। झारखंड में 2 मुसलमानों को, जिसमें 13 साल का बच्चा था, महज इस शक पर कि ये कारोबार कर रहे जानवरों का, जंगल में ले जाकर उनको एक पेड़ के ऊपर टांग कर फांसी दे दी गई, जिसमें 13 साल का बच्चा भी था। उसके फंडामेंटल राइट टू लाइफ की बात नहीं करते कोई। हरियाणा में हमारे 2 बच्चों को पकड़ा गया, रोजे की हालत में थे, तो गाय रक्षा समिति के लोगों ने उन बच्चों के गाड़ी में कोई गोश्त निकला तो उन्होंने ही फैसला कर लिया कि ये गाय का गोश्त है। बच्चों के मुंह में हालत रोजा में गोबर को डाला गया, गाय के पेशाब को डालकर कहा गया कि ये करो तुम। हमारे वजीर आजम खामोश बैठे रहे। हर 45 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम तकरीर करते हैं। 45 घंटे में मित्रों की तकरीर आ जाती है, जिनमें 5.5 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं। मगर ये पूरे वाकयात हुए तो हमारे वजीर आजम ने कुछ नहीं कहा। ऐसी खामोशी अख्तियार की वजीर आजम ने कि ऐसा लग रहा था कि उनकी खामोशी की आवाज भी नहीं, सन्नाटा था, बस सिर्फ सन्नाटा था। और देखते देखते क्या हुआ, दलितों को निशाना बनाया गया। वो गुजरात जिसके बारे में हमारे वजीर आजम सारी दुनिया को बोलते थे कि मैंने गुजरात में ऐसा किया, गुजरात में ये किया, गुजरात में फलां किया, तारे तोड़कर लालिए अहमदाबाद में। उसी गुजरात में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उसी गुजरात में दलितों को, वो दलित जो मरे हुए गाय को उठाते हैं, जब गाय मर जाती है उसको उठाते हैं, उसकी चमड़ी को निकालते हैं, उसके गोश्त को इस्तेमाल करते हैं, वही वो करते आ रहे हैं। उन दलितों को पकड़कर मारकर गुजरात के ऊना में एक जगह पर बीच चौरस्ते पर रस्सियों से पकड़कर उनको गाड़ी से बांधकर लट लेकर उनको मार देते गए और वीडियोग्राफी की गई। कपड़े उतारकर दलितों को मारा गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके गुजरात में हुआ ये, हमारे हिंदुस्तान में हुआ ये, आप एक लफ्ज नहीं बोलते। उन दलितों को मारा गया, पीटा गया। क्या ये इंसानों की जान की अहमियत है? क्या ये इज्जत है इन लोगों की? अगर पार्लियामेंट में तकरीर हमारी हो जाती, अगर आज की इस तकरीर में अगर कोई बात कह दूं तो बोलेंगे कैसा बोले तुम,
मगर जब दलितों को मारा पीटा गया कोई आवाज नहीं उठाता। हद तो ये हो गई कि बाद में मालूम हुआ कि वो जो गाय को उठाकर लाए थे हमारे दलित भाई गुजरात के, उसको वहां पर एक बब्बर शेर ने हमला करके खत्म कर दिया। वो मारे भी नहीं थे उसको। और उसके बाद मैं सलाम करता हूं गुजरात के दलितों को कि गुजरात के दलितों ने गांव गांव जाकर वो वीडियो दिखाई कि कैसा उन दलित नौजवानों को नंगा कर मारा गया। और पूरे दलितों ने फैसला किया कि अब हम किसी भी मार्केट से किसी भी शहर में अगर गाय मर जाती है तो उसको नहीं उठाएंगे। पूरी गाय मर दी गई, पड़ी रही। दलितों ने कहा नहीं उठाएंगे। लोगों ने कहा उठाओ। उन्होंने कहा नहीं उठाएंगे, तुमने हमारे बच्चों को नंगा करके मारा, नहीं उठाएंगे। वो आना शुरू हो गई, लोग परेशान हो गए। कहा कि भाई तुम्हारा काम है, तुम करो। तो दलितों ने क्या कहा मालूम आपको? मैं सलाम करता हूं गुजरात के हमारे दलित भाइयों को। उन्होंने कहा तुम उठाओ, ये तुम्हारी माता है, तुमको कहा। ये मैंने नहीं कहा, दलितों ने कहा। अब कल कोई बीजेपी वाला बोलेगा मैं वरंगल कोर्ट में जाके केस डालूंगा, वो इसलिए नहीं बोल रहा हूं भाई। मैं बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं? स्क्रॉल इन न्यूज की वेबसाइट है, स्क्रॉल इन SCROLLIN। उसमें एक शोएब दानियाल उनके सहाफी हैं, उन्होंने अहमदाबाद से रिपोर्ट, गुजरात से रिपोर्ट भिजवाई। ये मेरे अल्फाज नहीं है, वरना तुम बोलेंगे कि वरंगल को आकर भी भड़काऊ भाषण करके गया। वहां पर यह वाकया हुआ। और अफसोस होता है कि मध्य प्रदेश में कल तक अखलाक को मारा गया, उन बच्चों को फांसी पर लटकाया गया झारखंड में, हरियाणा में गोबर मुंह में डाला गया। अब हद ये हो गई कि मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर मुस्लिम औरतों को सरेआम रेलवे स्टेशन के ऊपर मारा गया, पीटा गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप तो बोलते हैं ना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये कौन सा बचा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? आप ही की पार्टी, आप ही की रियासत मध्य प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा है। जैसा कश्मीर है, मध्य प्रदेश भी है। वहां पर रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम खवातीन को थप्पड़े मारे। आप बताओ, इस नौजवानों पर असर नहीं करती बात ये? लोग मुझसे आके सवाल करते कि तुम्हारी जबान में कड़वाहट क्यों है? लोग आके बोलते कि तुम इस तरह की तकरीर क्यों करते? बताओ, अगर तुम मेरे आंखों के सामने दलितों को मारोगे, मुस्लिम खवातीन को पीटोगे, अखलाक को मारोगे, तो क्या मेरे जबान से मिठाई के अल्फाज निकलेंगे या हक निकलेंगे? ये लोग जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम से अपील करते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप यकीनन बीजेपी से हैं, मगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं जिसमें दलित और मुसलमान इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आपका हक बनता, हमारा हक बनता आप पर कि आप हमारी जान और माल की हिफाजत करें। अगर हमने आपको वोट नहीं दिया और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मुसलमान आरएसएस बीजेपी का साथ नहीं देगा, मगर मेरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के वजीर आजम हो। हम तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे तरक्की के मौक़ों को खत्म कर दो, मेरी जान और माल की हिफाजत नहीं करो। याद रखो मिस्टर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान तुमसे बड़ा है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तुमसे बड़ा है, हिंदुस्तान तुम्हारे बड़ा है। अरे ऐसे 56 मोदी ओवैसी आ जाएंगे, हिंदुस्तान बरकरार रहेगा। हमारी जान और माल की हिफाजत करना पड़ेगा।
क्योंकि आपने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान के 100 करोड़ के सामने कहा कि मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वोट लेता हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जान और माल की हिफाजत करें। बोलेंगे नहीं, हम तो गिरफ्तार नहीं करें उन लोगों को। गिरफ्तार आपने किया होगा, मजम्मत कहां पर गए? और फिर बार बार ये कहना कश्मीर के ऊपर, भाई साहब हेलो, कश्मीर के ऊपर सोचा था क्या बोले? आप बोलेंगे इस पर? मैं बोला आप सुनेंगे? हिंदुस्तान का दिल है, मगर क्या कश्मीरी हिंदुस्तान के दिल में कोई जगह रखता है या नहीं रखता? यकीनन हम पाकिस्तान को नहीं मानते। कौन है पाकिस्तान हमारे? ये हमारे बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों से इनका ताल्लुक है, वाबस्तगी है, जिम्मेदार है। हमारे सलाफ ने, हमारे काबिरीन ने यह फैसला लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता कि लोकसभा में जाकर जब कश्मीर के ऊपर बहस हो रही थी तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की तकरीर को सुनिए। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान के वरगलाने में ना आए। मिस्टर राजनाथ सिंह, आप हिंदुस्तान की तारीख को नहीं जानते। आपके वजीर आजम ने तो कहा था लोकसभा की अपनी पहली तकरीर में कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको इक़्तिदार मिला, तो छोड़ दो 1200 साल की तारीख को। कभी सन 57 की रेशमी रुमाल की तहरीक किसने शुरू की वो तो पढ़ लो। काला पानी की सजा किसने काटी वो तो पढ़ लो। दिल्ली की रोड से लेकर मौजूदा लाहौर तक दोनों तरफ झाड़ और पेड़ पर जो लाशें लटक रही थी वो किसकी थी? आरएसएस की नहीं थी, वो मुस्लिम उलमाओं की लाशें थी जिन्होंने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और फतवे की स्याही सूखने से पहले उन्होंने अपनी जान को लगा दिया। आज वो होम मिनिस्टर हमसे कहता कि आप आरएसएस के वरगलाने में मत आइए। पाकिस्तान कहां? मगर यही आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग नारे लगाते थे हमारे घर के सामने आकर। जब मेजर अकबर की उम्र शायद 8 या 9 साल की थी तो चोरों की तरह भाग कर आते थे और रात के अंधेरे में पुकारते थे कि सलाहुद्दीन ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और सलाहुद्दीन ओवैसी जब घर के नीचे आते तो चप्पला उठाकर या चप्पला छोड़कर भागते थे। पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। बात तो मुझे लगता है कि इनकी जबान में पाकिस्तान, हमारी जबान में भाई। कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीरी भी हमारा भाई है। और क्या हुकूमत कर रहे आप वहां पर? क्या गवर्नेंस कर रहे आप वहां पर? 600 लोग अगर जख्मी हुए पलट की गोली से तो 150 बच्चे वहां की अपनी बीनाई खो चुके हैं। 150 बच्चे। अजीब और गरीब आपकी हुकूमत है। और फिर वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी आ रहा था मैं, तो एक बयान दिया कि वो जो मारा गया मिलिटेंट, उसने अपनी जबान में कहा कि वो एक्सीडेंट का एक्सीडेंट है। मैं सोच रहा था इन्हें क्या हैदराबाद से आया, कहां से किधर का है? वो बोलते ना कहां है अब्बा तुम्हारे, पानी नहा रहे हो। कोई नॉर्थ इंडिया के एक साहब फोन करे हमारे घर को, तो आओ उनको पैगाम दिया कि नहारे पानी नहा रहे। बोले हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोला एक्सीडेंट का एक्सीडेंट है। मिस्टर मोदी जरा समझाइए हमको एक्सीडेंट का एक्सीडेंट क्या होता है? तो समझ में नहीं आया। तो शायद आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसा बोला। कितने मर्तबा ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे? कभी तो सच बोलो, हुकूमत करो, इंसाफ करो,
जुल्म का खात्मा करो। इख्तिदार आपके पास है, याद रखो, ये मत समझो कि सुबह क़यामत तक इख्तिदार तुम्हारे पास रहेगा। इख्तिदार अलेक्जेंडर के भी पास था, इख्तिदार मुगल बादशाह अकबर के भी पास था, जिसने कहा था इस्लाम को खत्म करूंगा, दीन इलाही को लाऊंगा। दुनिया ने देख लिया कि जब बादशाह ने दीन इलाही कहा तो अल्लाह ने किसको खड़ा किया सामने? अल्लाह ने एक ऐसे वली सिफत इंसान को खड़ा किया जिसने कहा दीन इलाही नहीं, इस्लाम दीन है। ये तेरा दीन हो सकता है, मेरा दीन इस्लाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के बाद ये लोग समझते ये हैं कि अब बहुत बड़े हो गए। नहीं मेरे भाई, आप बड़े नहीं हो सकते। आप तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा कि मैं तो क्या कहा, मैं वजीर आजम नहीं बल्कि मैं एक सेवक हूं। आप जब सेवक हैं तो सेवा करिए ना, आप जब सेवक हैं तो दलितों से इंसाफ करिए ना। आज हमको इस तरह से नजारे किए जा रहे हैं, हमको तकलीफ होती है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में अमेरिका ये जरूरत करता है, वो अमेरिका हमको दर्ज दे रहा है ह्यूमन राइट्स का। अमेरिका कह रहा है हिंदुस्तान से कि तशद्दुद को खत्म करिए, रवादारी की मिसालें कायम करिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका हमारा इख्तलाफ है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक रहेगा, मगर अमेरिका को तो रोकिए। आपने तो बराक ओबामा को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई थी। आपने दिल्ली में वो बड़ा सूट पहना था 1.5 लाख का, जिसमें आपने दुनिया को बताया कि आप चाय बनाकर बराक हुसैन ओबामा बराक हुसैन ओबामा हमसे कह रहा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लगता है आपकी चाय में दम नहीं था। कभी हमारी चाय भी पीते देखो। आज वो अमेरिका हमसे कह रहा, कश्मीर में हुआ वो चीन की इतनी जरूरत, वो चीन बोल रहा हमसे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर रोको इन लोगों को। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में ना अमेरिका को इख्तियार है, ना चीन को इख्तियार है, ना पाकिस्तान को इख्तियार है। और वो पाकिस्तान में जो बैठा हुआ सबसे बड़ा बुज़दिल, वो हाफिज सईद को भी कोई इख्तियार नहीं है कि हिंदुस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। पाकिस्तान अपनी फिक्र करे, चीन जिनजियांग के मुसलमानों को रोजा रखने की इजाजत दे। ओबामा अपने मुल्क में, जो तुम्हारे मुल्क में ट्रंप क्या कहता है कि कोई मुसलमान को हिंदुस्तान अमेरिका में नहीं दिया जाएगा। ओबामा साहब, ट्रंप को संभालो, हम ये अपना मामला संभाल रहे हैं। आप हमारे मामला में मुदाखलत मत करो। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहिद रहो मेरे भाई, मुत्तहिद रहो मेरे भाई, मुत्तहिद रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग डर पैदा करना चाहते हमारे दिलों में, हमारी बहनों को मारकर। बात करें कि हम पर गोश्त का इल्जाम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि आज दाल की कीमत क्या है। दाल की कीमत मिस्टर प्राइम मिनिस्टर 200 रुपये हो गए। तो हमारी तवज्जो 200 रुपये से हटाने के लिए बोलते कि देखो दाढ़ी वाला जो है ना, सर पे टोपी है इसकी, ये खतरा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम खतरा नहीं है, हम अमन की निशानी है, हम अमन का पैगाम देने वाले हैं। खतरा कीमतों से है प्राइम मिनिस्टर, खतरा 200 रुपए की दाल से है, खतरा 20 बैंक से है। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
और उनके जानने वाले हम नवाओं और सोच सकने वालों से भी कहना है कि हमारे एक मदरसे के बच्चे ट्रेन में जा रहे थे निजामाबाद, मदरसे के बच्चे, बेचारे गरीब बच्चे, कुर्ता पैजामा, सर पे टोपी। तो वरंगल में सुना कोई बच्चों से मोहब्बत करने वाली एक तंजीम है, बहरहाल उनका नाम क्या होगा नहीं मालूम, उनकी बहन होंगे, वो किसकी भी होंगे। उन्हें कंप्लेन कर दिए कि बच्चे मजदूरी हो रही है, 24 बच्चे हैं, 70 बच्चे पूरों को पकड़ के लाए। क्या बोलते, नहीं आप चाइल्ड लेबर कर रहे। अच्छा, आपको चाइल्ड लेबर की इतनी फिक्र है, फिर बताइए मेरी गुर्बत का खातिमा कौन करेगा? क्यों नहीं आप मेरी सफों से गुर्बत का खातिमा करें? दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये मदरसे के बच्चे थे, बच्चा मजदूरी नहीं कर रहे थे, मगर सोच है मुसलमान है तो बच्चा मजदूरी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता कि लोग जिम्मेदार यहां पे गए, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए तो उन्होंने भाग गए वहां से। अब बच्चे निजामाबाद चले गए तो अब नई बात कर रहे हैं, अब हमारे को मालूम करना है, बोल रहे फिर से निजामाबाद से वरंगल को आना। मैं उन आपके कलेक्टर साहिबा से आज बात किया, अच्छा बात करते मैडम। तो मैं मैडम से कहा, मैडम अगर निजामाबाद से बच्चे वरंगल को आते आते रास्ते में अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, आप जिम्मेदारी ले रहे? बोले क्या बोल रहे आप? मतलब बोल रहा आप, अगर इनको मालूम करना है बच्चे मजदूर नहीं है तो इन्हों जाना, वरंगल से गाड़ी में बैठ के जाओ निजामाबाद को और जाकर देख लो, मदरसे के जिम्मेदारों से जाकर पूछो कैसा मदरसा चलाते हैं। मदरसों को मजबूत करो मेरे अजीज दोस्तों, आज मदरसों को जरूरत है हमारी। लोग आते हैं, ये नहीं होने, मदरसे परेशान हैं, आलिम बना रहे हैं। अगर मदरसों में कमजोरी है तो जाके बोलो मौलाना इंग्लिश पढ़ाओ, मैं इंग्लिश का टीचर रखता हूं। मौलाना मैथ्स पढ़ाओ, मैं मैथ्स की टीचर तनख्वाह देता हूं। मौलाना साइंस पढ़ाओ, मैं साइंस का टीचर रखता हूं। मगर मदरसों पर ये, और फिर ये मैडम बोलना नहीं, वो बच्चे उनकी है ही नहीं है। मेरे को यहाँ पर हैदराबाद की कहावत याद आ रही है, इनकी इस बेतुकी मोहब्बत को देखकर कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुछ नहीं कहलाए। ये मदरसे चलाने वाले इंसान बनाते हैं, इनको मुजाहिद बनाते हैं, हिंदुस्तान के 22 शहरी बनते हैं। मगर आपको शक है कि ट्रेन के डब्बे में हम ही नजर आए आपको? हमारी तरफ ही आपकी बीनाई तेज है, दूसरों के लिए आपकी आंख में मोती आ जाता क्या? दोस्तों मुत्तहिद रहो, मस्जिदों को आबाद करिए, दीन के कोई मामलात समझ में नहीं आए, आप जिस किसी मसलक से वाबस्ता हैं उन उलमाओं के पास जाकर पूछिए, मेरे को समझाइए। और कोई आलिम दीन आपको झड़केगा नहीं, कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती मुहद्दिस से नहीं कहेगा आपसे, बोलेगा आओ बेटा बोलो तुम्हारा क्या मसला, पूछो मेरे से। इस्लाम यही पूछता ना कि पूछो, कुरान अल्लाह बोला पूछो, समझो, अमल करो, जाओ पूछो मसाइल। ये नहीं इंटरनेट पर कोई खदा कुत्ता बोल दिया कि इसकी गर्दन काट देना, उसको ऐसा कर देना। नहीं मेरे भाई, इस्लाम किसी को मारने की तालीम नहीं देता, इस्लाम बचाने के लिए आया इंसानियत। इस्लाम इंसानियत को बचाने के लिए आया। इसीलिए अपने माँ बाप की खिदमत करिए, मुत्तहिद रहिए, इंतशार की कैफियत को इजाफा होने मत दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।